working with the academy. Today I would like to teach you the math of the class 10th, chapter 1, real numbers, exercise 1A. First of all, this is related to Euclid division lemma, या you can say Euclid's division algorithm. This is not a new statement, that is, it is very old. You have already studied about this. When you have divided like this, so you have dividend here divisor, here quotient, and here remainder. Clear? You have already studied about that. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Suppose that your dividend is equal to A and divisor is equal to B, or quotient is equal to Q, and remainder is equal to R. So A is equal to BQ plus R. But one thing is very important. Your remainder should be always smaller than divisor. Always smaller than division. Your remainder may be equal to smaller than 0 and equal to 0, but smaller than divisor. Clear? रिमाइंडर 0 हो सकता है, लेकिन डिवीजर से छोटा ही होना चाहिए. कभी भी रिमाइंडर आपका यहाँ जो बचता है, अगर इस डिवीजर से ग्रेटर होता है, इन दैट केस अभी वह और टाइम डिवाइड हो सकता है, लेकिन आपने उसको कम किया, इसलिए आपकी वैल्यू गलत आएगी. ये क्लियर करिए. अब आइए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ समझाने की नहीं है. कोई एक्सरसाइज से ही आपके क्वेश्चन समझाए जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एचसीएफ एलसीएम पढ़े होंगे. प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आपने पढ़ा होगा. तो एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन 1 देखिए. एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो यू कैन डिफाइन हियर. क्लियर? Question number 2, a number when divided by 61 and gives 27 as quotient. यानी इट मीन्स आप देखते जाइए, व्हेन ए नंबर आपको नहीं पता है, यानी वो नंबर क्या है, व्हाट इज दैट नंबर, डिवाइडेड बाई यानी डिवीजर आपका दिया हुआ है कितना 61, गिव्स क्वोशेंट आपका दिया है 27 एंड 32 एज रिमाइंडर आर दिया है. ठीक है, तो नंबर क्या है आप जानते हैं. यानी आपके पास डिवाइडेंड होता है, डिवीजर होता है, क्वोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है. आपको 3 चीज़ें दे दी गई हैं, डिवीजर भी है, क्वोशेंट भी है, रिमाइंडर भी है. तो क्या चाहिए आपको तब, डिवाइडेंड. तो डिवाइडेंड माने ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू अपॉन प्लस आर. तो आप क्या करिए, 61 को 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद से उसमें रिमाइंडर 32 प्लस कर लीजिए. पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तब प्लस करिएगा, इसको इसीलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है. अब आपको सीधे अगर डायरेक्ट अगर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप 61 को 27 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
you can multiply here. Okay, after that addition 7 4 6 1, तो आपका यहाँ कितना आ गया 1647 प्लस 32, इसी के नीचे यहाँ 32 भी जोड़ दीजिए। 7 2 9 4 3 7 6 1, कितना आ गया 1679, इट विल योर आंसर। क्लियर। थर्ड में व्हाट ए नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना एज क्वेश्चन इतना एज रिमाइंडर, किस नंबर से डिवाइड करें, यानी हमको डिवीजर पूछ रहा है। बाय व्हाट नंबर शुड 1365 को किस नंबर से, यानी ए दे दिया है, थर्ड में ध्यान दीजिएगा, ए दे दिया है आपका 1365 डिवाइडेड टू गेट, यानी आपको डिवीजर नहीं पता है, यानी बी नहीं पता है, बी क्या है, जबकि क्वेश्चन आपका आना चाहिए 31 एंड रिमाइंडर आपका आना चाहिए 32। फार्मूला सेम है, आप वहाँ पुट करिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर। ए की जगह 1365 लिखिए, बी आपको नहीं मालूम है, क्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आर को जोड़ दीजिए। क्लियर है। अब पहले हम इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो 1365 माइनस 32 हो जाएगा बी इंटू 31, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 कितना बचा 3, 6 माइनस 3 313 इज इक्वल टू बी इंटू 31, देन 1333 अपॉन 31 इज इक्वल टू बी। क्लियर। अब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा 133331। क्लियर। तो आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 43, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी 43। आपका डिवीजर क्या हो गया 40। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालने आपको आता है, निकाल लेंगे। जैसे आप चाहे, ठीक है, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, दोनों का एचसीएफ भी निकालना है। ये फैक्टराइजेशन से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th में आ चुके हैं, ठीक है। ये सब 6 की क्वेश्चंस हैं, 7th की क्वेश्चंस हैं। वह क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। इसमें दिया है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, एचसीएफ दिया है 23, एलसीएम दिया है 1449, वन नंबर दिया है 161, तो अदर नंबर यानी से क्या होगा, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स है उसकी प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी जो है इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ऑफ ए एंड बी, है ना। तो अगर हमको सेकंड नंबर पाना, देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ हमारा, प्रोडक्ट दिया नंबर है यानी 2, इसका मतलब है ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा एक नंबर नहीं, एक नंबर दिया हुआ कितना, 1 नंबर 161 और बी नहीं है यहाँ,
और एलसीएम हमारा दिया है कितना 1449 और एचसीएफ दिया है 23। तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 1449 इंटू 23/161। 7 टाइम्स में कट जाएगा। अब 7 2 जा 14, 0 7 7 जा 49, 207 यानी सेकेंड नंबर हो गया ना 207। इसी तरह से आप 8 9 आपका फैक्टर्स है, ये भरने जाते हैं। 11 5 जा 50 यहाँ भर देंगे, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भर देंगे। तो 9 में आप आसानी से कर सकते हैं 10 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 3 एंड इतना रिमाइंडर 6। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको ये क्वेश्चन कर चुके होंगे आप कि लार्जेस्ट नंबर बताइए। लार्जेस्ट नंबर जब भी पूछता है तो मतलब होता है एचसीएफ। क्या पूछता है, एचसीएफ पूछ रहा है। जबकि जो 378 को और 510 को अगर उससे डिवाइड करें तो हर महीने में 6 एज रिमाइंडर बचे। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 6 माइनस कर लेंगे और फिर उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा 504 और यहाँ कितना हो जाएगा 273 और इनका क्या निकालेंगे यहाँ एचसीएफ 54378 कितने बार जाएगा 1 टाइम्स 378, 14 से हट गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1। क्लियर है। अब इसको इनसाइड करिए, इसको यानी आउटसाइड कर रहे हैं, इनसाइड अब ये हो जाएगा 7। आपको ये पता ही है कितनी बार जाएगा 3 बार में। देखिए 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 7, 3 1 जा 3 कट गया 126। तो एचसीएफ इनका कितना हो जाएगा 126। इसी तरह से आप 11 कर लेंगे, उसमें दोनों में से एक में से 5, पहले में से 5 निकालेंगे 320 में से और दूसरे में से 7 घटा देंगे। रिडक्शन है, इनका भी एचसीएफ ही निकालना है। एचसीएफ से डिवाइड कर लेंगे 3, इसमें भी दिया लॉन्गेस्ट नंबर, इसमें भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। 13 14 है फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ये भी एचसीएफ है। बस इतने ही है। मीटर और में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा और फिर लगाइएगा। सबको सेंटीमीटर में बदल कर लगाएंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। क्लियर। 15 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग दी वन whom 100 in a pen and 910 pencils can be distributed each way to the students get the same number of pens and same number of pencils। तो ये क्या है, इनका एचसीएफ यहाँ भी निकालना है। चलिए इसको हम कर ही देते हैं, आपको अगर कोई परेशानी हो तो। ठीक है। 1001 को किससे डिवाइड करेंगे 910। देखिए कितने बार जाता है 1 टाइम्स 910। यहाँ बचा 1, यहाँ 9, यहाँ 0। 9 1 जा 90 1 जा 90। अब कहेंगे सर ये 0 बचेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ 0 बढ़ा करके ही छोड़ेंगे। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा 91। इस तरह से आप लिस्ट नंबर पाना है तो जहाँ लिस्ट नंबर दिया होगा वहाँ आप
एलसीएम निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आप 16 में भी दिया है 10 से 3 सेट्स ऑफ द इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस बुक्स कंटेन इतना बुक 336 बुक टू 4096। तो इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल लेंगे आप तीनों का। 17 देख लीजिए। फाइंड द लिस्ट नंबर। अब यहाँ देखिए लिस्ट नंबर पूछ रहा है, सबसे छोटी नंबर यानी एलसीएम। जो हमको लिस्ट नंबर पूछे तो हम समझ लेंगे कि हमसे एलसीएम पूछ रहा है। आप स्क्वायर टाइल्स टू पे ए सेलिंग ऑफ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो इसकी एरिया को, इसकी एरिया है, ठीक है, इस एरिया को ढकने के लिए आपको कितने की जरूरत होगी? तो पहले आप क्या करेंगे? पहले तो हम ये निकाल लेंगे इनका जो स्क्वायर्स, स्क्वायर्स माने ये शेप पर निकाल लेंगे। इस स्क्वायर टाइल्स का, टाइल्स का क्या निकालेंगे? ये शेप। तो हमारा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। स्क्वायर में निकालेंगे तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। 1500 का 902 से डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, तो यहाँ 3 डिजिट 4 डिजिट लेना पड़ेगा। 1 टाइम्स ही जाएगा 9, यहाँ बच गया कितना? 5, यहाँ बच गया, और यहाँ 15 में 9 गया 6। ये डिविजर बन जाएगा और डिवाइडेड हो जाएगा 902। 1 टाइम्स ही जा पाएगा 150। 15 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बच 8, 8 में 7 गया 2, 6 गया 2। ये आउटसाइड हो जाएगा, नहीं डिविजर ऑफ 650 आएगा। 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 7 जा 14 को 4, 2 8 जा 16, 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, माइनस करिए यहाँ 1, और 11 में से 7 गया 4, और ये होगा 2 8 7। 7 बार में ये कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 8, ये हो गया 41। एक हो गया, ये क्या हो गया? 41। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लेंगे अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। ये हमारा फार्मूला है। तो इसका एरिया हो गया कितना है? ये तो सेंटीमीटर में ही आया है, तो 15 17 इंटू 9 2/41 इंटू 41, ठीक है। काटेंगे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको डिवाइड काट लीजिए, कितने बार में डिवाइड कट सकता है, ठीक है।
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नियर अबाउट आएगा आंसर 814। 814, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो गए? 814। इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। 19 में क्या करना आपको? 19 में आपको इंटरवल्स टाइम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, देख लेंगे, एलसीएम निकालेंगे आप उसका, ठीक है। एलसीएम निकालने पर जो सेकेंड आएगा, सेकेंड को मिनट में और बदल देंगे। 20 का भी एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, और उसको 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में आ जाएगा। 21 का भी वही कम करना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है और फिर उसका कन्वर्जन करना है और लगा देना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे। 30 आवर्स है तो 30 आवर्स को डिवाइड करेंगे 2 से और +1 कर लेंगे, तो जितना टाइम से आएगा वो आ जाएगा। ओके, इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। टुमारो अगेन आई विल टेक योर क्लास। एक्सरसाइज जो है 1B।